Good morning students. In class 12th today we will study about the eddy currents. Eddy currents क्या होते हैं? These are the currents induced in the body of a conductor. मान लेते हैं कि कोई भी एक थिक मेटेलिक शीट है, उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इज चेंजेस। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ, हमारे पास डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ पर मैंने एक मेटेलिक शीट है उसको फ्रीली सस्पेंड किया है। तो जब भी वो वाइब्रेट करेगी तो वहाँ पर एक जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस बॉडी के अंदर, जैसे मैंने ये एरो से साइन से दिखाया है कि यहाँ पर एक एडी करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। इन केस ऑफ मेटल्स देयर मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज ड्यू टू वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, क्योंकि आपको पता है मेटल्स का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट विल बी अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ। लेंजिज लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जिस के कारण ये इंड्यूस होता है उसका अपोज करता है, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का ये जो अपोज करेगा, जो करंट होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट है वो हमने लिख सकते हैं। ओम्स लॉ हमें पता है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। अगर करंट की वैल्यू देखेंगे V बाई आर, तो यहाँ पर V की जगह ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस। तो हम I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। अगर हम देखें यहाँ पर ईएमएफ है, उसको क्या लिखा था? माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यानी चेंज इन फ्लक्स बाई में चेंज इन टाइम। और ये माइनस साइन हमने लिखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा अपोज करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू क्या कर सकते हैं? आई, और ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डी फाई बाई डी टी, और साथ में आर है, तो ये हमारे पास एडी करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद है कि हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं कि जो एडी करंट है वो प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ए मेटेलिक डिस्क। तो हमारे पास ये मैंने क्या कर लिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली और यहाँ पर उसके ऊपर एक कोयल की बाइंडिंग कर दी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया है। तो आपने कभी भी ये सर्किट ड्रा करना है तो आपने कभी इस तरह से शो नहीं करना। ठीक है, तो ये डीसी करंट के लिए शो करते हैं, और यहाँ पर एसी सोर्स का सिंबल हमारे पास ये होगा। अगर डीसी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है? एसी सोर्स को ही कनेक्ट करना है। तो जब हम की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो एक थिक मेटेलिक शीट रखी है, हमने एक डिस्क रखी है, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो अपोज करेगी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसके कारण वो ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो ए मेटेलिक डिस्क प्लेस्ड ऑन वन एंड ऑफ ए सोलेनोइड। तो हमने ये एक सोलेनोइड मान लिया विद सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके अंदर हमने क्या रखा है? एक सॉफ्ट आयरन कोर, ताकि फ्लक्स को इंक्रीज किया जा सके, एंड कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स। हमने एसी सोर्स के साथ उसको कनेक्ट कर दिया एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जब की को प्रेस करोगे, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट द मेटेलिक डिस्क विल बी लिफ्ट इन अपर डायरेक्शन, तो वो ऊपर की ओर उछल जाती है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी मैंने एक बार मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ ये साउथ पोल, जब उनके बीच में देखेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उसके अंदर हमने एक मेटेलिक शीट को फ्रीली सस्पेंड किया तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, तो वहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एडी करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द मेटेलिक शीट। ओके, तो आप ये एक बार स्टडी कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास जो एडी करंट है इसके ड्रॉबैक्स भी है, एडवांटेज भी होते हैं कई जगह हमें, जैसे कि मैग्नेटिक लेविएशन है। तो आपने कई बार प्रोजेक्ट वगैरह देखा होगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मैग्नेटिक लेविएशन। तो वहाँ पे जो ट्रेन है वो लिफ्ट ऊपर की ओर पटरियों पे फ्लो करती हुई चलती है। ठीक है, फ्लोटिंग ट्रेन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक लेविएशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें कई बार एडवांटेज है, कई बार डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हमारे पास अगर
रिड्यूस करना चाहते हैं एडी करंट को, तो उसके कौन कौन से मेथड है? नंबर 1, बाय कटिंग स्लॉट्स। तो अगर हमारे पास ये एक थिक मेटल शीट थी, हमने उसको अलग अलग स्लॉट्स में काट दिया, तो जो हमारे पास जो स्लॉट्स काटने के बाद वो क्या है, हमारे पास एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ओके। और तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखो एक मेटल शीट है, उसके पीस को क्या कर दिया हमने, स्लॉट्स में काट दिया, तो उसके कारण क्या है, एक एडी करंट है जो इंड्यूस होगा। तो उसके लिए वो क्या है, ज़्यादा पाथ फ्लो करेगा, ज़्यादा पाथ फ्लो करेगा तो वहाँ पर एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने कटिंग स्लॉट्स के द्वारा ये स्लॉट्स काट दिए, और बाय लैमिनेटेड कोर, यूजिंग लैमिनेटेड कोर। मान लिया हमारे पास एक थिक शीट थी मेटल की, तो उसको हमने क्या है, जैसे ब्रेड होती है अलग अलग स्लाइसिस में काट दिया, तो जिसके कारण क्या है, हमारे पास एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट की कौन कौन सी एप्लीकेशन है? नंबर 1 है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर देखा होगा, जैसे ही वो एकदम से एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो वहाँ पर जो उसके अंदर एक कोयल होती है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट इट विल कम्स इन रेस्ट इमीडिएटली। तो उसी समय वो रेस्ट में आ जाती है, जिससे हमें एक एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है एक पॉइंटर के द्वारा गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस के अंदर तो हम क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए मेटेलिक प्लेस्ड इन ए metallic piece is changed rapidly. तो heavy very large eddy current are induced when which produces the enormous amount of heat। तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसके अंदर भी क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो उसकी जो मेटेलिक बॉडी होती है उसके अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इंड्यूस होती है, जो हम इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इंडक्शन मोटर होती है, मैग्नेटिक ब्रेक्स होती हैं, स्पीडोमीटर होती है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो घरों के अंदर पहले मीटर होते थे, आजकल तो डिजिटल मीटर है, लेकिन जो पहले मीटर होते थे उसके अंदर एक डिस्क रोटेट करती रहती थी, वो भी किसका एग्जाम्पल था, एडी करंट के द्वारा। ठीक है, तो एडी करंट के अंदर वहाँ पर क्या है, वो डिस्क रोटेट करती थी, जिससे हमें जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे उतना ही ज़्यादा वो रीडिंग शो करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडी करंट का यूज़ होता था। तो आपने एक बार ये एप्लीकेशंस को थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी कर लेना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।